एक्सिस बैंक आप देख सकते हो यहाँ पर 3% का फॉल एक ही दिन में आ गया। इस ट्रेड में हम लोगों ने एंट्री की थी और क्या क्या लॉजिक्स उसमें लगाए हुए थे वो देखेंगे। प्राइस एक्शन को मिक्स करके और क्या क्या चीज़ें थी वो मैं आपको समझा देता हूँ। नए लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने वैसा एनालिसिस ना कभी देखा होगा और ना कभी वो करते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम उस ट्रेड को कैच कर सकते हैं। जो आगे का मूव होता है वो पहले ही पता चल जाता है। तो एक्सिस बैंक में जब हम लोगों ने शॉर्ट किया था तब सबसे पहले ये स्ट्रक्चर था कल सुबह का, जहां पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा आपका, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख रहे हो आप। और यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ था। तो ये सब बुलिश कैंडल देखकर और ये पैटर्न देखकर लोगों की एंट्री होती है। जो नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखते हैं करते हैं नए ट्रेडर काफ़ी इसमें चले जाते हैं, मतलब 90% से ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेडिंग लोग करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यहाँ पर देखो जैसे ही एंट्री हो गई वो शार्प डिक्लाइन हो गया और ये हायर टाइम फ्रेम पे हुआ है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो जब यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट ट्रैप होता है तो प्राइस को नीचे आना ही है। और प्राइस कहाँ तक आता है, जो ये प्रीवियस लो होता है वहां तक मोस्टली आ जाता है, और उससे भी नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। ब्रेकआउट ट्रैप ऐसे ही करता है। तो ब्रेकआउट ट्रैप जब भी दिखे आपको, उसमें आपको एक क्लियर समझ में आता है कि यहाँ पर बाय नहीं करना है तो शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले ब्रेकआउट ट्रैप समझ गए। फिर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये एक एबीसी ट्रैप पैटर्न बन चुका है। एबीसी में क्या होता है, 3 वेज में मार्केट चलता है। जैसे कि यहाँ पर से टॉप बना तो 1 2 3, तो ये ए बी सी एक ये हो गया। फिर से देखो 1 2 3, तो ए बी सी करके पैटर्न जब बनता है और ये बी ट्रैप हो गया यहाँ पर। बी मूव जो ही वो इसके ऊपर गई और उसके नीचे आ गया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये टॉप बन गया। अब सी मूव जो ये है वो फास्ट आता है। तो फास्ट आता है इसका मतलब हमारी पोजीशन यहाँ पर बनेगी। स्टॉप लॉस ये होगा पहले, उसके बाद ट्रेलिंग बेसिस पर निकल जाता है। थर्ड रीजन फिर मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया था, और ये बहुत ज़रूरी होता है लोअर टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस हमें दिखता है कि शॉर्ट करते हैं और प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है, तब मैंने ये 12:50 पर ये ऑब्जर्व किया था। और ये मैंने मेंशन किया था कि प्राइस फिर से देखो एक 3 वेव्स में नीचे आती है, 3 वेव्स में ऊपर जाएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे होता है जैसे पहले हम उस चार्ट को देखें कि जहाँ पर ट्रैप हुआ था। ये देखो एबीसी ट्रैप बना और देखो कैसे फास्ट फॉल आया। फिर ये बी गया ऊपर, ट्रैप हुआ, हुई सी फास्ट, देखो ये फास्ट डिक्लाइन आएगा। तो सी में आपको पता है कि बहुत फास्ट डिक्लाइन आता है, तो आपकी पोजीशन वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए या फिर जो भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बहुत फास्ट होगा। और तीसरी चीज जो लोअर टाइम फ्रेम में मैंने ये ऑब्जर्व किया था, ये देखो। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ यहाँ पर कि क्या हुआ था। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये देखो ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, उसमें 3 वेव्स में मार्केट चलता है, 3 मूव्स डाउन। देखो ये ऐसे मैं दिखा सकता हूँ आपको। जैसे कि ये देखो, ये 1 2 3, ठीक है। फिर देखो 1 2 3, 3 वेव्स में आ रहा है। उसके बाद भी देखो इसके बीच में भी आप देखोगे तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 मूव्स में चल रहा है मार्केट। अब देखो यहाँ पे ऐसे चलेगी। इस सिचुएशन में क्या हुआ था, अब देखो यहाँ यहाँ से भी जो मूव स्टार्ट हुआ था वो 3 वेव्स में ही आ रहा था। देखो 1 2 3,
आपको जो लैंग्वेज समझ में आ रही है वो समझो, 1 2 3 समझो या ABC समझो। समझना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी छोड़ दो। आपको अगर ये 1 2 3 समझ में आ रहा है तो 1 2 3 देखेंगे, तो देखो 1 2 3। थर्ड देखो सी मूव फास्ट आता है, ये फास्ट आया यहाँ पर। अब देखो हम लोगों ने फिर शॉर्ट किया, तो क्योंकि ये एक कंप्लीट हुआ था ये, और उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसका करेक्शन, ये ट्रेंड सेट हो गया, फिर ये करेक्शन हो रहा है, तो इसी वक्त मैंने अपडेट किया था कि जो प्राइस ऊपर जा रही है, ये प्राइस, ये देखो, तो ये भी 3 वेव में जाएगी। देखो ये 1 2 और 3, मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ तक था और फिर यहाँ से फॉल था। अब देखो सेम वे में मार्केट गया, 1 2 3 जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3। अब देखो ये चार्ट पे देखो, ये जो मार्किंग की थी ये यहीं पर खत्म हो गई। देखो ये ठीक है ना। तो 1 2 3 यहीं पर खत्म हो गया, ट्रायंगल बना। जो ट्रायंगल ट्रेंड को कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बोलते हैं इसको, जो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। देखो जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये भी कैसे गिरा है देखो। अब इसको मैं मैच करेंगे, ये मैंने पहले ही मेंशन किया था 1 2 3, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से देखो 1 2, ये 3 गया नीचे, सेम वे में। तो सी मूव, ये जो मूव आता है ना, ये बहुत फास्ट आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। देखो यहाँ से भी आया, तो ये फास्ट मूव आया, तो बहुत तरीके से वो एक सी बहुत सब टाइम फ्रेम में वो फास्ट मूव आने वाला था, ये पता था, क्योंकि ये ट्रैप हो गया था। और ये देखो ये ABC, ये भी सी था, इसके बीच का भी ABC था, ये ये B और ये C। तो ऐसी चीजें आपको अगर पता चल जाए कि मार्केट का डायरेक्शन भी अगर समझ में आ जाए, तो आप पैनिक नहीं होते हो। मार्केट अगर पता चला कि अब बुलिश पोजीशन बनाई है, ये है अपसाइड, ये डाउन साइड आ रहा था, और आपने यहाँ पर एंट्री की, ठीक है, और आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ठीक है ये ऊपर जाएगा, तो लेकिन आप एंट्री करोगे तब नहीं जा सकता ना, कभी कभी नीचे भी आ सकता है, तो नीचे जाके ऊपर जाएगा। तो जब आपको पता है कि ये आने वाला है, तब आप यहाँ पर पैनिक नहीं होते हो। तो जब आपको पता है कि ये आने वाला है, तब जब आप ये छोटा सा अपमूव भी आएगा ना ऊपर, तब आपको पता है कि ये क्या करेगा, 1 2 3 ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी लेने जा रहा है, जो बायर है उनको बिठाएगा और फिर गिरेगा। और आपने ऑप्शन देखा होगा कितना बढ़ गया, फ्यूचर्स में देखा होगा क्या, कैसे हम लोगों ने ट्रेल किया, पहले स्टॉप लॉस ये था, फिर इस पे आया, फिर ये लेवल पे आया, फिर ये लेवल पे आया, फिर ये लेवल पे आया। तो ऐसे ट्रेलिंग भी होता है, आपकी क्वांटिटीज आप बेचते हुए निकलते हो, जहाँ से आप शुरू करोगे, एक एक पॉइंट पे आप बेचते हुए निकलते हो और ट्रेल करते हो। जितना ट्रेन आप खींच सकते हो उतना खींचना जरूरी है। और अगर आपने देखा होगा कि ये ट्रैप पैटर्न में, जो मैंने कहा था कि यहाँ तक मार्केट चले जाता है, ये इसके नीचे के लेवल तक, ये जो लो है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर जो बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, तो प्राइस वहां तक आती है। और अगर आपने देखा होगा, तो ये देखो इस लो पे टच कर दिया मार्केट ने, ये देखो, ठीक है। तो ऐसा एनालिसिस होना ज़रूरी है, ऐसा डायरेक्शन मिलना ज़रूरी है। आप जब ट्रेड करते हो, तब आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, और आपको आराम से बैठना है, एक ट्रेड करो लेकिन अच्छे से करो।